हे गाइस, ये है एक और ब्रांड न्यू एनीमे जिसका नाम है आई वाज रीइंकार्नेटेड एज अ सेवंथ प्रिंस सो आई कैन टेक माय टाइम परफेक्टिंग माय मैजिकल एबिलिटी। ये एनीमे काफी ज्यादा ऑसम है, तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग एक सोर्सर को देखते हैं जिसका सामान कुछ लोग बाहर फेंक देते हैं। एक बंदा अब उसे कहने लगता है कि कॉमनर, मरने से पहले अपने मैजिक से हमला करो। ये सुनकर अब वो सोर्सर उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है, पर उसका मैजिक काफी कमजोर होता है। उस बंदे को कुछ होता भी नहीं है। ये देखकर सभी लोग अब उस सोर्सर का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वही बंदा फायर बॉल का यूज करके उस सोर्सर के ऊपर हमला कर देता है। वो सोर्सर अब आग में जलता हुआ कह रहा होता है कि ये तो काफी कमाल का है। तो ये है वो मैजिक जो कि एक गिफ्टेड नोबल के पास होता है। मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन ये मैजिक तो काफी खूबसूरत है। अगर मेरी कोई विश पूरी हो तो मैं चाहता हूँ मैजिक को और ज्यादा सीखना। अगले सीन में अब उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने तो काफी सारी मेट्स होती है, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और कहते हैं कि ये तो काफी बड़ी है, मुझे अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो फायर बॉल का यूज करता है और वो फायर बॉल काफी ज्यादा ताकतवर होती है। वो पूरे कैसल को ही तोड़ देती है, जिसके बाद हम लोग को शहर का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा सभी को खबर दे रहा होता है कि सोलम किंगडम के 7th प्रिंस का जन्म हो गया है और उनका नाम प्रिंस लॉयड है। जिसके बाद हमें वापस से कैसल का सीन दिखाया जाता है। टूटी हुई छत को देखकर सभी लोग डरे हुए होते हैं, वहीं पर लॉयड भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और हम लोग को किंगडम का सीन भी दिखाया जाता है। पर कैसल के अंदर सभी मेड अब लॉयड को ही ढूंढ रही है। लॉयड भी सभी मेड से छुपकर वहां से भाग रहा होता है। तभी उसके सामने दो लोग आ जाते हैं और उसका नाम बुलाते हैं, जिन्हें देखकर लॉयड उनसे कहते हैं कि चुप हो जाओ और प्लीज मेड को मत बताना कि तुम लोगों ने मुझे देखा है। तब एक बंदा उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम हमें हंट में ज्वाइन करोगे? वो ये बात उसे कह रहा होता है, लेकिन लॉयड उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वो बंदा कहता है कि प्रिंस फिर से भाग गए, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि कम ऑन, वो 7th प्रिंस है, वो अपने बाकी भाइयों से काफी ज्यादा छोटा है, तो उसे क्राउन तो मिल ही नहीं सकता है। इसके साथ दोस्ती करने से हमारा क्या ही फायदा होगा? तो दूसरा बंदा उसे कहता है कि बेवकूफ मत बनो। जब लॉयड का जन्म हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद उसने बातें करना शुरू कर दिया था। पिक्चर बुक की जगह तो वो स्पेल बुक पढ़ता था। वो तो अपनी मम्मी का दूध भी नहीं पीता था। कितना ज्यादा अच्छा जेंटलमैन है वो। मुझे तो लगता है कि प्रिंस लॉयड ग्रेट विलियम बोर्डेक्स का पूर्ण जन्म है। तो दूसरा बंदा कहता है कि विलियम सोर्सरी का फादर था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि लॉयड उसका रिइंकार्नेशन हो। वहीं अब लॉयड कहते हैं कि हाँ, मेरा सही में पूर्ण जन्म हुआ है, पर पिछले जन्म में मैं बस एक कॉमनर था। पता नहीं कि क्यों मेरी मेमोरीज अभी भी मेरे साथ ही है। और आखिर मेरा जन्म एक रॉयल फैमिली के 7th बेटे के तौर पर कैसे हुआ है? पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वही सेम फिलोसफी को फॉलो करूंगा जो कि मैं पिछले लाइफ में करा करता था, और वो है कि ये जानना कि इस पैलेस के अंदर कितना कमाल का मैजिक डिस्कवर हो सकता है। मुझे बस यही चाहिए। लॉयड अब एक लाइब्रेरी में आ जाता है और कहते हैं कि ये कितना कमाल का कलेक्शन है, ऐसी बुक सोलो मैजिक एकेडमी में ही मिलती होगी। वो अब एक बुक को निकाल कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उससे कहती है तो तुम यहाँ पर हो। हम लोग को पता चलता है कि इस लड़की का नाम है सिल्फा। और अब अचानक से ही लॉयड और सिल्फा तलवारबाजी करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लॉयड कहते हैं कि मैं 7th प्रिंस हूँ, मुझे लगता है कि मैं किंग बन पाऊंगा, तो मुझे तलवारबाजी सीखने की क्या ही जरूरत है? जिस पर सिल्फा उसे कहती है कि रॉयल सक्सेशन से ज्यादा भी लाइफ में और कुछ है। रॉयल फैमिली के मेंबर होने के तौर पर तुम्हें तलवारबाजी आनी चाहिए। मुझे तुम्हारा टीचर बनाए हुए 3 साल हो गया है और तब से ये मेरी जिंदगी का पर्पस बन गया है, तुम्हें तलवारबाजी सिखाना। ये सुनकर लॉयड अपने मन में कहते हैं कि अगर मैंने सिल्फा को अच्छी सी तलवारबाजी नहीं दिखाई तो वो मुझे शाम तक ट्रेनिंग देगी। इसके बाद वो लोग वापस से तलवारबाजी शुरू करते हैं। सिल्फा लॉयड की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम काफी कमाल के हो, तुम हर दिन ही ग्रो कर रहे हो। तब लॉयड मन में कहता है कि सिल्फा हमेशा ही होल्ड बैक करती है, और ऊपर से इस समय पर मैं कंट्रोल टाइप मैजिक यूज कर रहा हूँ जो कि सिल्फा के हर मूव को ट्रेस करता है। तो ऐसा है कि सिल्फा अपनी कॉपी से लड़ रही है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं चीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाकर बुक पढ़नी है जल्दी से। हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग सेम तरीके से लड़ रहे होते हैं। तभी लॉयड कहता है कि हम दोनों के बीच में हाथ की ताकत, स्टेमिना और हाइट का गैप है। इस वजह से मैं हमेशा डिसएडवांटेज में रहता हूँ और हार जाता हूँ। तो इसलिए मैं आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और एक अलग चीज करने वाला हूँ और कंपनसेट करने के लिए चीटिंग करने वाला हूँ। इसके बाद लॉयड बायोटिक ग्रोथ का यूज करके फिजिकल एनहांसमेंट कर लेता है, इससे कि वो हल्का सा लेविटेट कर पा रहा होता है, जिससे कि वो सिल्फा की हाइट तक पहुंच जाता है और अब उसे काटे की टक्कर देता है। ये देखकर सिल्फा काफी हैरान होती है। लॉयड अब मन में कहता है कि हम लोग के बीच में अब गैप नहीं है, हम दोनों बराबरी के हैं। और जब भी तुम अपनी कॉपी से लड़ रहे होते हो तो तब क्या होगा जब तुम्हारा अपोनेंट अचानक से डिफरेंट मूव करेगा? तो ऐसा बोलने के बाद लॉयड उसकी कॉपी करना बंद करता है और अचानक से वो उसके पीछे आ जाता है और वो पीछे फाउंटेन का स्प्रिंग की तरह यूज करता है और काफी तेजी से सिल्फा की तरफ आता है और कहते हैं कि सिल्फा मुझे माफ करना, लेकिन मुझे रीडिंग करने जाना है। ऐसा बोलने के बाद उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी सिल्फा उसके अटैक को रोक लेती है। ये देखकर लॉयड हैरान हो जाता है। तभी सिल्फा उसे कहती है कि आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम चीटिंग कर रहे हो? ऐसा बोलने के बाद वो काफी ज्यादा फुर्ती दिखाकर लॉयड की तलवार को उसे छीन लेती है। वह उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं ये नोटिस नहीं करूंगी कि हमारी रीच के बीच में कितना डिफरेंस है? तुमने अपनी वुडन स्वॉर्ड को भी ग्रो कर दिया जिससे कि वो मुझ तक पहुंच पाए, और तुमने लेविटेट का यूज किया जिससे कि तुम मेरी हाइट तक पहुंच जाओ। तुम तो काफी कमाल के और टैलेंटेड हो लॉयड। वह उसे गले लगाकर कहती है कि तुम कमाल के इसलिए क्योंकि तुम एक ही बारी में 2 स्पेल यूज कर पा रहे हो, और मैजिशियन भी ये काफी मुश्किल से कर पाते हैं। तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से ग्रो कर सकते हो। ये सुनकर लॉयड मन में कहता है कि लगता है सिल्फा ने नोटिस नहीं करा कि मैं फिजिकल एनहांसमेंट और कंट्रोल मैजिक
भी यूज कर रहा था, तो इसका मतलब मैं एक ही बार में 4 स्पेल यूज कर रहा था। मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे सिल्फा को बताना चाहिए। अगले सीन में हम लोग लॉर्ड को देखते हैं जो कि सभी मेट्स के साथ नहा रहा होता है। लॉर्ड कहने लगता है कि मैं अकेला नहा सकता हूँ, मुझे जाने दो, पर सिल्फा उसे जाने नहीं देती है और कहती है कि अगर तुम जाओगे तो जाकर सीधा बुक पढ़ने लग जाओगे और नहाओगे नहीं। ये सुनकर लॉर्ड कहते हैं कि हमेशा ऐसे क्यों होता है, मुझे बस मैजिक को स्टडी करना है। तभी दूसरी मेड उसे कहती है कि अगर तुम बुरे बच्चे बनोगे और बात नहीं मानोगे तो फॉरबिडन लाइब्रेरी में जो डीमन है वो तुम्हें खा लेगा। तो अब लॉर्ड कहते हैं फॉरबिडन लाइब्रेरी के अंदर एक डीमन है? तो कहते हैं हाँ, काफी सालों पहले सोलोम पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला था। काफी सारे मेजेस ने अपनी जान गंवा दी एक डीमन को बुक के अंदर सील करने में। उस डीमन का नाम था ग्रिमोर। तो सिल्फा कहती है कि वो बुक तो कैसल के फॉरबिडन अंडरग्राउंड लाइब्रेरी के अंदर सील है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ बस एक कहानी है। प्रिंस लॉर्ड इतनी बचकानी से स्टोरी से थोड़ी डरेंगे। जिस पर सारी मेड कहती है हाँ। तभी एक मेड लॉर्ड से कहती है कि आज रात तुम मेरे बेड में सो जाना। ये सुनकर सभी मेड गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है नहीं, लॉर्ड हमारे साथ सोएगा। इन सब की लड़ाई में लॉर्ड वहाँ से भाग जाता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि कैसल के नीचे एक फॉरबिडन लाइब्रेरी है। अगले सीन में रात में अब लॉर्ड उसी लाइब्रेरी के पास आता है, अपने ऊपर कंसीलमेंट मैजिक लगा लेता है जिससे कि वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाता है। जिसके बाद लाइब्रेरी के गार्ड को दिखाया जाता है। एक गार्ड को अब नींद आ रही होती है तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि सो मत जाना, हमें यहाँ पर गार्ड करना होगा क्योंकि इस फॉरबिडन लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसा मैजिक है जो कि पूरे किंगडम को तबाह कर सकता है और तो और एक पावरफुल डीमन को भी यहाँ पर सील कर रखा है। वहीं पर लॉर्ड तो इनविजिबल मैजिक का यूज करके नीचे चला जाता है लाइब्रेरी के अंदर। वहीं वो गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी को पास करके इस लाइब्रेरी में नहीं जा सकता है और अगर वो अंदर घुस भी जाएगा तो 10 मेजिस ने मिलकर एक पावरफुल सीलिंग मैजिक लगा रखी है एंट्रेंस पर, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। हम लोग अब लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को यूज करके नीचे आकर उसी सील को तोड़ देता है और अब उस लाइब्रेरी के अंदर घुस जाता है और कहते हैं कि मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा था और मुझे पता नहीं था कि इस कैसल के अंदर ये वाली कमाल की जगह भी है। लॉर्ड अब वहाँ पर आकर अलग अलग बुक पढ़ने लगता है और कहते हैं कि मुझे बाद में जाते समय एंट्रेंस पे लगे बैरियर को रिप्लेस करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं इस जगह को तो अच्छे से देख लूं। तभी अचानक से एक बुक उड़कर वहाँ इधर से उधर आने लगती है। उस बुक में से एक छवि निकलती है जो कि लॉर्ड से कहती है कि मैं ये देखकर काफी इंप्रेस हुआ कि तुम डोर की सील को तोड़ पाए। वैसे मैं ग्रिमोर हूँ, तुम कौन हो? ये सुनकर लॉर्ड अब उसे बताता है कि मेरा नाम लॉर्ड है। तो अब ग्रिमोर लॉर्ड से कहते हैं कि क्यों ना तुम मुझे अनसील कर दो। लॉर्ड अब मन में कहते हैं कि शायद ये वही डीमन है, फॉरबिडन बुक वाला। ग्रिमोर अब कह रहा होता है कि सील कभी ना कभी तो टूट ही जाएगी क्योंकि सील काफी पुरानी हो चुकी है, मैं बाद में खुल ही जाऊंगा, तो क्यों ना तुम मुझे अभी खोल ही दो, बदले में तुम्हें जितना भी सोना चाहिएगा मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर लॉर्ड अब एक सोने के टुकड़े को उठाता है और कहता है कि ये तो काफी बेकार क्रिएशन मैजिक है, तुमने बस मिट्टी को सोने में बदल दिया, इसकी क्वालिटी काफी बेकार है। ये सुनकर ग्रिमोर हैरान हो जाता है कि लॉर्ड को ये बात कैसे पता। लॉर्ड अब उसे कहता है कि वैसे भी मैं वापिस से सील लगाने वाला हूँ, मेरी मैजिक पर स्टडी किंगडम के बाहर पर बेस्ड है, तो मैं खतरनाक डीमन को मेरे किंगडम के ऊपर खतरा नहीं लाने दूंगा। तो ग्रिमोर उसे कहता है कि जिन मेजेस ने मुझे सील किया था वो काफी समय पहले थे, तो अब के समय पर जो लोग जिंदा हैं मुझे उनसे कोई भी बदला लेने की जरूरत है ही नहीं, मैं उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करूंगा। ये सुनकर लॉर्ड कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो ग्रिमोर उसे कहता है कि ठीक है, बदले में मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक सिखाऊंगा, ऐसा मैजिक जो कि काफी 100 सालों पहले गुम हो गया था, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। तभी लॉर्ड उसे कहते हैं क्या तुम मुझे एंशिएंट मैजिक सिखाओगे? तो ग्रिमोर उसे कहते हैं हाँ। ग्रिमोर अब अपने मन में कहता है कि मैंने इसे फंसा दिया। वो अब उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर सोर्सरस टैलेंट है। यह सुनकर लॉर्ड को अपनी पास्ट मेमोरी याद आती है जहाँ पर उन बंदों ने उसकी बेइज्जती करी थी। लॉर्ड अब ग्रिमोर से कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर मैजिक लीनिएज और टैलेंट से लिंक होता है तो किसी भी कॉमनर से मैं ज्यादा प्रिविलेज्ड हूँ। यह सुनकर ग्रिमोर अपने मन में कहता है कि अपने खुद के बारे में ऐसा कौन कहता है। तभी लॉर्ड अपनी पावर को यूज करके ग्रिमोर को अनसील कर देता है। ग्रिमोर भी बाहर निकल के कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि एक बच्चे ने मुझे अनसील कर दिया। तभी लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हें याद तो है ना कि तुमने कहा था कि तुम मुझे एंशिएंट मैजिक सिखाओगे, जिस पर ग्रिमोर कहता है हाँ मुझे याद है। ऐसा बोलने के बाद वो लॉर्ड के ऊपर एक काफी पावरफुल मैजिक से हमला कर देता है जिससे कि पूरी लाइब्रेरी के अंदर तबाही मच जाती है। ग्रिमोर बताता है कि मैजिक था आर्क्टिस ऑब्सक्यूरा। इतना एजुकेशन काफी है ना, अब तो मैं चला। तभी अब वो देखता है कि लॉर्ड तो वहाँ से बाहर निकल जाता है, वो भी सेफली। ये देखकर ग्रिमोर हैरान हो जाता है। वहीं पर लॉर्ड जो कि एक बैरियर के अंदर होता है, वो ग्रिमोर से कहते हैं कि ये तो काफी यूनिक स्पेल था, ये तो काफी कमाल का था, क्या तुम मुझे और ज्यादा मैजिक दिखा सकते हो? ये सुनकर ग्रिमोर को गुस्सा आ जाता है और वो लॉर्ड के ऊपर काफी ज्यादा हमले करने लगता है, पर उससे लॉर्ड का बैरियर टूट ही नहीं रहा होता है। ये देखकर ग्रिमोर कहते हैं कि आखिर ये बैरियर इतना ताकतवर कैसे है, मेरा मैजिक इस बैरियर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। वहीं पर अब लॉर्ड कहता है कि जो माना वेव है ये तो काफी सिंपल है और काफी कमाल की है, मैं इसे टच करके अपने हाथों से फील करना चाहता हूँ। ये मेरी गंदी हैबिट है, मुझे पता है कि ये मुझे फिर से मार सकती है, पर कोई नहीं। लॉर्ड अब ग्रिमोर के मैजिक को अपनी उंगली से ही पकड़ लेता है और कहते हैं कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस तरीके से ये कंपोज्ड है, मुझे दर्द तो हो रहा है लेकिन ये काफी कमाल का है। लॉर्ड अब फूंक मार के उस मैजिक को हटा देता है, पर अब उसकी उंगली की हालत काफी बुरी हो जाती है। वो अब अपनी उंगली के खून को चाट लेता है
और ग्रिमोर से कहते कि तुम्हारे पास और कौन सी मैजिक है, मुझे वो दिखाओ। ये सुनकर ग्रिमोर और गुस्से में आ जाता है और वो और पावरफुल हो जाता है, जिसे देखकर लॉयड कहता है कि तो डबल इनकंटेशन कर रहा है। ग्रिमोर अब लॉयड के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक से हमला करता है, पर लॉयड के बैरियर को अब भी कुछ नहीं हो रहा होता है। लॉयड कहते हैं कि तो काफी इंटरेस्टिंग मैजिक है, एक ही बारी में एक स्पेल के लिए 2 इनकंटेशन सिंक्रोनाइज करना, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब इस स्पेल को वही डीमन यूज कर सकता है जिसके 2 मुंह होते हैं। जो अटैक इसने पहले यूज करा था उसके कंपैरिजन में ये वाला अटैक उसका एडवांस वर्जन है। ग्रिमोर अब अपना मैजिक यूज करते करते थक जाता है और वो रुक जाता है। वो देखता है कि लॉयड को तो अब भी कुछ नहीं हुआ है। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मेरा पावरफुल मैजिक था। लॉयड वहीं पर उसे कहता है कि हाँ, ये तो काफी कमाल का मैजिक था, इसे सीखने में तो तुम्हें काफी मजा आया होगा, तुमने काफी अलग अलग चीजें भी सीखी होगी और अपने नॉलेज की स्टोर को बढ़ाया होगा, तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो। ये सुनकर ग्रिमोर डर जाता है और कहते हैं कि ये बच्चा कौन है, ये तो कुछ ज्यादा ही है। ऐसा बोलने के बाद वो भागने की कोशिश करता है, पर लॉयड का बैरियर उसे रोक देता है। वो अब कहता है कि ये क्या है, तो लॉयड बताता है कि ये बैरियर है, क्योंकि कैसल बस हमारे ऊपर ही है। तब ग्रिमोर कहने लगता है कि आखिर इस बच्चे ने कितने बैरियर लगा रखे हैं। वो लॉयड से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं भाग रहा हूँ, तो वो कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, मैंने बस बैरियर इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि काफी सालों पहले मुझसे एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से कैसल तबाह होने वाला था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल रह रहा हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि लॉयड उस लाइब्रेरी के सारे सामानों के ऊपर बैरियर लगा देता है। तभी ग्रिमोर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो लॉयड के ऊपर हमला करने वाला होता है, तो लॉयड उसे कहता है कि ये अटैक बहुत हो गए, ये अटैक मैंने पहले ही देख लिया, अब अटैक करने की बारी मेरी है, अब तुम मुझे अपना डिफेंसिव मैजिक दिखाओ। ऐसा बोलने के बाद लॉयड ग्रिमोर के ऊपर काफी बड़ी फायरबॉल को शूट कर देता है, जिसे देखकर ग्रिमोर कहते हैं कि आखिर इतना सारा माना आ कहां से रहा है, और अब वहां पर बैरियर लगे होने के कारण वो वहां से भाग नहीं पाता है और लॉयड का अटैक उसे लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन सिर्फ लॉयड के बैरियर के अंदर। जिसके बाद लॉयड ग्रिमोर के पास आता है और उसे कहते हैं कि तुमने डिफेंड क्यों नहीं किया। वहीं पर ग्रिमोर, जिसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है, वो सोचता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। अगले सीन में हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि अपनी पावर को यूज करके वो लाइब्रेरी जितनी भी टूटी हुई थी उसे पूरी तरीके से ठीक कर देता है, जिसे देखकर ग्रिमोर हैरान होता है और उसे कहता है कि आप तो काफी कमाल के हो मास्टर लॉयड। तो लॉयड कहता है तुम मुझे मास्टर बुला रहे हो, जिस पर वो कहता है हाँ, मैं अपनी जिंदगी में इतने कमाल के मैं जैसे कभी नहीं मिला हूँ। तो लॉयड उसे कहता है कि ग्रिमोर तुम भी कमाल के हो, क्योंकि लगता है कि मैजिक से डीमंस को नहीं मारा जा सकता है। तो वो कहता है हाँ, ये सच बात है, लेकिन दर्द तो होता ही है। तो लॉयड उसे कहता है कि मैं क्यूरियस हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितना दर्द सहन कर सकते हो। ये सुनकर ग्रिमोर डर जाता है और वो उसे कहता है माफ कर दो, ऐसा मत करो, आप जीत गए, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपका सर्वेंट बन रहा हूँ, मैं आपके लिए लॉयल रहूंगा, प्लीज मुझे अपना फैमिलियर बना लो। तो लॉयड कहते हैं ठीक है। वहीं पर ग्रिमोर को लगता है कि वो तो एक लैब का रैट बन गया। तब लॉयड उसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसे बाहर जाओगे तो तुम काफी ज्यादा स्टैंड आउट करोगे, अपने आप को छोटा बना लो। ये सुनकर ग्रिमोर अब अपने आप को छोटा सा बना लेता है और मन में लॉयड से कहते हैं कि तुमने इतनी क्यूटेस्ट चीज कभी नहीं देखी होगी, अगर मैं तुमसे फाइट में नहीं जीत सकता हूँ तो मैं तुम्हें मक्खन लगाऊंगा और अपने कंट्रोल में कर लूंगा तुम्हें। तभी लॉयड उसे कहता है कि आओ मेरी पॉकेट में आ जाओ। यह सुनकर ग्रिमोर अपने मन में कहता है कि ये कितना पागल है, लगता है कि इसे पता नहीं है कि मैं इसके जितना करीब होऊंगा उतना ही इसकी बॉडी और माइंड पर कंट्रोल करना इजी होगा। ऐसा बोलने के बाद वो लॉयड के जाके चिपक जाता है। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो फील करता है कि लॉयड का जो माना है वो काफी ज्यादा डेंस है और वो लॉयड को कुछ कर भी नहीं सकता है। वो अब डर जाता है और कहता है कि लॉयड तो माना मॉन्स्टर है, ये इंसान नहीं हो सकता है। वहीं पर लॉयड उसे कहते हैं कि तुम कांप क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे आप मुझे ग्रिम बुला सकते हो बॉस। तब लॉयड उसे कहते हैं ठीक है ग्रिम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लॉयड अब वहां से जाने लगता है। वहीं पर ग्रिम अब अपने मन में सोचता है कि मैं अभी के लिए लॉयड के लिए ओबीडिएंट रहूंगा, नहीं तो ये मेरी बैंड बजा देगा। वहीं अब लॉयड कहता है कि मैं तो चला काफी सारी बुक्स पढ़ने, और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।